नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल देशमुख आपका सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी के तीसरे वीडियो में। दूसरा जो पार्ट था बूंदे, वो सिलेबस से कम किया हुआ है, इसलिए हम सीधे तौर पर अभी तीसरा पार्ट देख रहे हैं जिसका नाम है योग्य चुनाव। योग्य चुनाव एक कथा है जो सुधा शर्मा ने लिखी हुई है। आपको दिख रहा होगा पेज के नीचे, जिनका नाम है वो लेखिका है। और इस कथा का जो एक सारांश है मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक राजा था मंगलसेन, जिसका जगत राम यह मंत्री था। लेकिन जगत राम अभी बूढ़े हो चुके हैं और जगत राम ने कहा है राजा को कि मुझे अभी ज़्यादा दिन नौकरी नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ। आप दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढ लीजिए मंत्री के तौर पर, मैं अभी सेवा मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन राजा के सामने ये सवाल है कि जगत राम जो था वो बहुत ही ईमानदार, सेवाभावी और परोपकारी मंत्री था। अभी ऐसा मंत्री फिर से चुनना यह राजा के लिए बहुत कठिन काम था। तो उसकी जिम्मेदारी मंगलसेन जो राजा थे, उन्होंने जगत राम पे ऊपर डाली कि आप ही मुझे आप जैसा कोई परोपकारी ईमानदार व्यक्ति ढूंढ के दो। तो जगत राम ने आदेश दे दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमें नए मंत्री का चयन करना है अगले गुरुवार को, और इस पद के जो भी इच्छुक है वो हमारे राज दरबार पहुंच सकते हैं। ढिंडोरा पीट गया। अभी जो दिन था, गुरुवार का दिन था, चयन वाला दिन था, और नवयुवक की लंबी लाइनें लग गई थी, यानी सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। यानी ये तो सामान्य बात है, क्योंकि मंत्री की जगह खाली हो गई है और मंत्री की जगह भरनी है, तो बहुत जन इच्छुक रहते हैं कि मुझे भी मंत्री बनना है। तो सभी सैकड़ों की संख्या में लोग राज दरबार के ऊपर जा रहे थे, उनके और जा रहे थे। तो रास्ते में एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा था। अभी बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और उस गाड़ी का, उसकी जो गाड़ी थी बैलगाड़ी, उस वृद्ध इंसान की बैलगाड़ी का जो पहिया था वो कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। सामान्य बात है कि वृद्ध आदमी में इतनी ताकत नहीं होती, तो पहिया तो निकलेगा नहीं। फिर उसने अनेक उम्मीदवार जो जा रहे थे उनको भी सहायता उन्होंने किसी ने नहीं की, क्योंकि सबको जल्दी ये थी कि अगर मैं अच्छा बन के जाऊँगा, अच्छी मेरी कपड़े रहेंगे तो राजा थोड़े प्रभावित हो जाएंगे। अगर मैं कीचड़ में उसकी मदद कर दूंगा, मेरे शरीर पर भी कीचड़ के कुछ बूंदे गिर सकती है, और राजा बोलेंगे कि कितना गंदा इंसान है, इसको कैसे मैं मंत्री बनाऊं। तो फिर उस उम्मीदवारों में एक था कर्मवीर, उसका नाम, उम्मीदवार का नाम था कर्मवीर। वो कर्मवीर निर्धन परिवार से था, लेकिन प्रतिभाशाली था। पैसे नहीं थे लेकिन बुद्धिमान था। वो भी तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। अभी उसी समय उसको यह बूढ़ा दिखा, जिसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ है। उसने मदद करने की उसकी कोशिश की और उसकी बैलगाड़ी निकाल दिया। अभी उसने कुछ चिंता नहीं की कि मुझे कीचड़ में कपड़े खराब हो जाएंगे वगैरह वगैरह, उसने निकाल दिए, और इसकी वजह से उसे देर हो गई। अभी देर हो गई तो वो भागते दौड़ते दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंच गया तो सारे उम्मीदवार उसको देख के हंसने लगे, ये गंदा लड़का आ गया, कैसे गंदे कपड़े पहने हैं, सब कीचड़ से भरा हुआ था वो। तभी जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वो राज दरबार में पहुंचा। सभी आश्चर्य से देखने लगे कि ये कौन आदमी दरबार में घुस रहा है, यानी दिखने में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, कोई महत्व का व्यक्ति नहीं दिख रहा, कोई भी आ रहा है। लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचे तभी सभी ने उनको पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है, ये तो स्वयं मंत्री जगत राम जी है।
तो उन्होंने सारी जो घटना थी मंत्री जी ने वो राजा को सुनाई। राजा बहुत खुश हुए कि जो कर्मवीर जैसा इंसान हमारा मंत्री बन सकता है। तो राजा ने खुश होकर कर्मवीर के पीठ थपथपाई और राजा ने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा और दुख को समझ सकता है, उसको दूर करने का प्रयत्न कर सकता है, वही ऊंचे पद पर बैठने का हकदार होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और आज से जो कर्मवीर थे वो राज्य के नए मंत्री हो गए। बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? मज़ेदार थी ना? आपने भी ऐसे ही सबकी मदद करना है। हम पाठ से सीख क्या लेंगे कि जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी हमें सेवा करनी है, ना कि हम अच्छे अपने कपड़े रखकर बाकियों के ऊपर हंसे। जब कर्मवीर दरबार में आया था तो उसके ऊपर सब हंस रहे थे, उसके कपड़ों के ऊपर सब हंस रहे थे, लेकिन लोग हमेशा कपड़े नहीं देखते, आपके गुण देखते हैं। और आपके गुण अच्छे रहे तो आपको पहचान मिलती है। तो यही है योग्य चुनाव, इस पाठ का सारांश। आपने भी यह पाठ पढ़ना है, उसे दोहराना है और इस पाठ का आनंद लेना है। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।